अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैपकट ग्राफिक डिजाइनिंग। तो आज ये हमारी कैपकट एडवांस वीडियो सीरीज की 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। तो आज इस वीडियो में हम फिर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे। इस कोर्स के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि कैपकट की तरफ से एक नया टूल आया है जो कि कैनवा के मुकाबले में बनाया गया है। तो ये एक न्यू टूल है कैपकट वेब, जिसको यूज करके हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं और ये बिल्कुल कैनवा की तरह ही काम करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैपकट वेब यूज करके आप किसी भी तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग आप करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे एआई टूल्स भी मिल जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, वो भी हम डिटेल से सीखेंगे। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बन के ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आप कैपकट से ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहें तो एक तो यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स हमने लॉन्च किया है, इसके साथ कैपकट ऑनलाइन बिजनेस कोर्स भी हमने सिखाया है। उसमें पहले से हमने 15 ऐसे तरीके सिखाए हुए हैं जहां से आप कैपकट यूज करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आप कैपकट यूज करके इंटरनेट में एक चेन बनाना चाहते हो जहां पे मुख्तलिफ जगहों से आपको पैसे आते रहें, तो ये 15 तरीके आप सीख सकते हो। इनमें से 3 के ऊपर आप काम करें, 5 के ऊपर, 10 के ऊपर काम करें। जितना आप काम कर सकते हो, जितनी आप मेहनत कर सकते हो, जितना आप टाइम दे सकते हो, उन सारे ऑप्शन पे आप काम करेंगे तो आप इंटरनेट में एक इनकम चेन बना सकेंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे कैपकट यूज करके। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में हमारे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं और कैपकट ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट डिटेल से सीखते हैं। तो सबसे पहले भैया आप कैपकट वेब में आएंगे, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज में आएंगे। सही, आप डायरेक्ट गूगल से भी आ सकते हो। जब आप यहाँ पे आएंगे तो इस होम पेज में ही आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे इमेज से ये 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक ऑप्शन ये वीडियो और दूसरा ऑप्शन ये इमेज। सही है, यहाँ पे देख रहे हो ये इमेज ऑप्शन है। कैपकट वेब के बारे में इस कोर्स में पहले भी मैंने 3-4 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से बताया कि कैपकट वेब में आप वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सारे मैजिक टूल्स को हमने सीखा। उसके बाद कैपकट वेब से एआई वीडियोस बनाना हमने सीखा, जहाँ पे मैंने आपको 2 डिफरेंट किस्म के एआई वीडियोस बनाना सिखाया, स्क्रिप्ट को वीडियो में चेंज करना और दूसरा एआई अवतार वीडियो बनाने का, एआई कैरेक्टर्स वीडियो बनाने का। सही है, ये सारी चीज़ें हमने पहले से सीखे हुए हैं। उन वीडियोस की लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पे आप जाके 16 घंटों में मुश्तमिल कैपकट कोर्स कंप्लीट डिटेल से सीख सकते हो, जिसके बाद आपके पास 100+ स्किल्स होंगे। सही है, जैसे ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग अभी हम सीखेंगे इस कोर्स में, सेम उसी तरह आप एआई वीडियोस बनाना सीखेंगे, वीडियोस बनाना सीखेंगे, फ़ोटोज़ एडिट करना सीखेंगे। बहुत सारे स्किल्स आपके पास होंगे अगर आप वो कोर्स देखते हैं। तो सही है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जब आप होम पेज में आएँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, वीडियो और इमेज। आपने इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है ये न्यू इमेज, और उसके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ के टेम्पलेट्स हैं। जैसे सोशल मीडिया के लिए देखें इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट कोई आप बनाना चाहें, या मार्केटिंग में पोस्टर, फ्लायर, मेन्यू, ईमेल हेडर या इनवॉइस। इसी तरह पर्सनल में कार्ड, इनविटेशन, पोस्ट कार्ड, एल्बम कवर। एजुकेशन में फिर इन्फोग्राफिक, रिज्यूमे, सर्टिफिकेट, प्लानर वगैरह, ये सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उन पे सिंपल चेंजेस करके भी अपनी डिज़ाइन बना सकते हो। कोई डिवाइस से भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे बहुत सारे एआई टूल्स भी हैं। इन एआई टूल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हुए। अब पहले हम यहाँ पे ये जो न्यू इमेज ऑप्शन है इस पर क्लिक करके सारे टूल्स को समझेंगे। सारे टूल्स को अगर आपने सीखा उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप ख़ुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक डिज़ाइन बना के भी दिखाऊंगा वीडियो में आगे। सही है, पहले मैं आपको सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप किसी भी तरह की डिज़ाइन खुद से बना सकेंगे। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक डिज़ाइन बना के भी दिखाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप कैपकट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एक्सपर्ट बन जाएं। सही है, तो कोर्स को आपने एंड तक देखना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो टूल सिखाऊंगा, वो सारे सही से समझ लें, फिर जाके आपने प्रैक्टिस भी करनी है। और आज जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो इसी दिन आप शाम तक इनके सर्विसेज दे के ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। वो फिर उस कोर्स में आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप पहले से इतना तो जानते होंगे कि आप फ्रीलांसिंग साइट्स में या फेसबुक में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में इनके सर्विसेज देके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज देके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो आज जिस दिन ये वीडियो आप देख रहे हो इसी दिन से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप सही से सारे टूल्स को समझते हैं और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो सही है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फुल रेजोल्यूशन में आप फ़ोटोज़ अपने डिज़ाइंस सेव कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैनवा की तरह ही है। कैनवा में जिस तरह
ये सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं और ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तकरीबन उस तरह का है, लेकिन इसमें ज़्यादा AI टूल्स हैं, डिफरेंट AI टूल्स हैं, वो भी आप सीखेंगे। अब इससे पहले आप इस वीडियो को भी लाइक करें और पहली मरतबा इस चैनल पे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आप बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे सेट करते हो तो जो भी न्यू वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, उनके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो पहले सारे टूल्स को समझते हैं CapCut ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। उसके लिए आपने यहाँ ये जो न्यू इमेज ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो कस्टमाइज साइज़ है ये शो हो रहा है, तो आपने यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करना होता है। जो डिज़ाइन आप बनाने वाले हैं उसकी क्या साइज़ है, उसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, और आगे से ये पिक्सल्स वगैरह भी आप सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे डिफरेंट साइज़ रिकमेंड भी हो जाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए यूट्यूब थंबनेल साइज़ 1280x720 भी होता है। फिर इसी तरह फेसबुक पोस्ट के लिए, टिकटॉक के लिए, और इस साइड में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ट्विच, ये सारे यहाँ पे साइज़ मिल जाते हैं। सही है। मिसाल के तौर पे कोई क्लाइंट आपको मिल जाता है जो आपसे कहता है कि लिंक्डइन के लिए कोई बैनर बनाए, तो आप लिंक्डइन पे जाके ये जो बैनर साइज़ है इस साइज़ में लिंक्डइन बैनर बनता है, तो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, वो साइज़ सेट हो जाएगा। फिर आप आगे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर मार्केटिंग से रिलेटेड, एजुकेशन और पर्सनल यूज़ से रिलेटेड भी यहाँ पे डिफरेंट साइज़ रिकमेंड हो जाते हैं। इनमें से जो भी आपको चाहिए वो साइज़ आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसी साइज़ को रहने देता हूँ और यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। सही है। फिर यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टूल्स मिल जाते हैं उन सारे टूल्स को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा एक एक करके। यहाँ पे देखें इस साइड में कुछ टूल्स हैं और टॉप में ये टूल बार है। फिर जब यहाँ से कोई भी आप एक टूल सेलेक्ट करेंगे तो फर्दर उससे रिलेटेड टूल्स इस साइड में हमें शो हो जाएंगे। सही है। तो मैं सीक्वेंस के साथ पहले ये सारे टूल्स आपको समझाऊंगा, फिर एक डिज़ाइन भी बना के आपको दिखाऊंगा यही सारे टूल्स यूज़ करके। तो सबसे पहले जब आप साइज़ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक है बैकग्राउंड और दूसरा रीसाइज़। बैकग्राउंड पे जाके आप अपनी डिज़ाइन के लिए कौन सा बैकग्राउंड रखना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। कौन सा कलर रखना चाहते हो, वाइट, ब्लैक, पिंक या फिर ग्रेडियंट कलर जिसमें मिक्स कलर्स होते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप कोई पैटर्न भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद फिर आप यहाँ ये जो ऑप्शन है एक पेन आइकन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो। फिर आपके स्क्रीन में जिस तरह के कलर्स शो हो रहे हैं उनमें से कोई कलर आप सिलेक्ट करना चाहें तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो कलर आपके बैकग्राउंड में ऐड हो जाता है। सही है। तो ये साइज़ यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ से ये जो एक ब्लू ब्लैक ग्रेडियंट है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। सही है। जो मिक्स कलर है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह आप सबसे पहले अपने डिज़ाइन के लिए बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये रीसाइज़ ऑप्शन है, अगर साइज़ आपने सही से सिलेक्ट नहीं किया हुआ है ऐसे में आप साइज़ यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, रीसाइज़ कर सकते हो। उसके लिए कस्टम यहाँ पे आप लिखेंगे, उस साइज़ में पेज आ जाएगा। या फिर यहाँ पे देखें लिस्ट है डिफरेंट साइज़ की, इनमें से जिस तरह का भी साइज़ आप रखना चाहते हैं, जैसे सर्टिफिकेट के लिए ये साइज़ है, रिज्यूमे के लिए ये साइज़ है, इन्विटेशन कार्ड के लिए ये सारे साइज़ हैं। यहाँ से आप रीसाइज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अब देखें इस साइड में एक तो टेम्पलेट ऑप्शन मिल जाता है। टेम्पलेट में अगर आप इस पेज को यहाँ से आगे खींच के इस तरफ लेके आएँ तो टेम्पलेट जैसे पहले मैंने आपको दिखाया बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। टॉप में जो रिसेंटली आपने यूज़ किए होंगे वो शो हो जाएंगे। फिर आप यहाँ से कोई टेम्पलेट सर्च भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आपको चाहिए प्रोडक्ट डिस्प्ले से रिलेटेड टेम्पलेट, तो वो टेम्पलेट यहाँ पे आप सर्च करेंगे। ये सामने जो ऑप्शन है ये फ़िल्टर ऑप्शन है। सही है। इसमें आप फ़िल्टर लगा सकते हो कि उसमें नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने हो, कौन से कलर के आपके टेम्पलेट्स मिल जाएँ, या फ़िल्टर भी लगा सकते हो। अब जो प्रोडक्ट डिस्प्ले मैंने सेलेक्ट किया था, जो सर्च किया था यहाँ से, उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स यहाँ पे आ गए। टेम्पलेट्स को हम वीडियो में आगे समझेंगे। सही है। टेम्पलेट को मैं यूज़ करके डिज़ाइन बना के आपको दिखाऊंगा, तो टेम्पलेट्स को हम वीडियो में आगे समझेंगे। पहले हमें ये सारे टूल्स समझते हैं, क्योंकि अगर आप सारे टूल्स नहीं समझते तो फिर आप डिज़ाइन नहीं बना सकते हो। ज़ाहिर है इनको यूज़ करके ही आप डिज़ाइन बना सकते हो। हर सॉफ्टवेयर में, चाहे कोई वीडियो एडिटर हो, चाहे वो कोई फ़ोटो एडिटर हो, चाहे वो कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल हो, किसी भी तरह का डिज़ाइनिंग टूल जो आप यूज़ करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीखते हैं, उसमें पहले आपने सारे टूल्स को समझना होता है। फिर आगे आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच, आपकी विजडम, आपका दिमाग और आपके आइडियाज़ चलते हैं। सही है। पहले आपने टूल्स को समझना होता है। तो मैं आपको पहले सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा। सही है। टेम्पलेट्स को हम आगे सीखेंगे। तो टेम्पलेट्स के साथ पहला टूल हमें यहाँ पे मिल जाता है डिज़ाइन। डिज़ाइन के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो डिज़ाइन में सबसे पहले तो आप यहाँ से थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो डिज़ाइन आप बनाने जा रहे हैं, जो आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, उसमें किस तरह का थीम हो, कौन से स्टाइल में आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कौन सा बैकग्राउंड हो, कोई थीम आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आगे आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा व्यू वाल। इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो फिर ये बड़े स्क्रीन में आपको विजिबल हो जाएंगे। ऐसे में आप यहाँ से
कोई थीम सेलेक्ट करेंगे जिससे आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करूँ तो अब ये थीम यहाँ पे अप्लाई हो गया है। सही है। इस थीम में कितने लेयर्स हैं वो भी यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं और इसमें कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं इस थीम को फर्दर एडिट करने के लिए वो फिर हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन में एक तो ये थीम है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे फ़ॉन्ट्स का है। अब जो डिज़ाइन आप यहाँ से जो थीम आपने सेलेक्ट किया है उसमें किस तरह के फ़ॉन्ट्स ऐड हों वो फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट्स के आगे भी ये व्यू वाला ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो फिर सारे फ़ॉन्ट्स आपको शो हो जाएंगे। इनमें से जिस तरह के फ़ॉन्ट्स आप ऐड करना चाहते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर तो वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर जो थीम आपने सेलेक्ट किया है उसमें उस तरह के फ़ॉन्ट्स ऐड हो जाएंगे, जैसे अब मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया है। ठीक है। फ़ॉन्ट्स के बाद भी यहाँ पे एक और ऑप्शन शो हो जाता है जिसमें आप कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मतलब किस तरह की कलर कम्बिनेशन हो। अगर आप ऊपर जो थीम आपने सेलेक्ट किया उन कलर से मुतमईन नहीं है, कोई और कलर कम्बिनेशन सेट करना चाहें तो यहाँ से कलर कम्बिनेशन सेट कर सकते हो। इसमें भी व्यू वाल आगे ऑप्शन शो हो जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो, फिर जो भी कलर आप ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह का भी डिज़ाइन और कलर कम्बिनेशन कलर कॉम्बो आप रखना चाहते हैं, कलर कम्बिनेशन, वो आप यहाँ से सेट करेंगे। इन सब के साथ नीचे ये ऑप्टिमाइज़ कलर एक ऑप्शन शो हो जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो फर्दर यहाँ पे आपको कलर्स चेंज होते हुए रिकमेंडेशंस आ जाएंगे। जिस तरह का भी डिज़ाइन आप रखना चाहते हैं, जो बैकग्राउंड रखना चाहते हैं या फ़ॉन्ट्स की स्टाइल रखना चाहते हैं या कलर कम्बिनेशन रखना चाहते हैं, वो सारे सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये जो बैकग्राउंड है ये मैं रखता हूँ यहाँ से येलो कलर। ठीक है। कोई और कलर सेट करते हैं तो मैं ये येलो कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने ये सिलेक्ट किया तो डिज़ाइन में आप ये सारे सेटिंग्स कर सकते हो। ठीक है। मतलब आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो या कलर कम्बिनेशन सेट कर सकते हो या फ़ॉन्ट सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाता है अपलोड्स। ठीक है। अपलोड में फिर अच्छा यहाँ पे जब आप देखें कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट एडिट करने के लिए ये टूल्स शो हो रहे हैं और ये लेयर शो हो रहे हैं। ये सारे हम अभी वीडियो में आगे समझेंगे। पहले यहाँ पे कोई इमेज वगैरह लेके आते हैं तो देखें अपलोड्स ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है डिज़ाइन के बाद, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो फिर यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं टॉप में, एक तो प्रोजेक्ट और दूसरा स्पेस में मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले आपने यहाँ पे इमेजेस फ़ोटोज़ वगैरह जो कुछ भी आपने अपलोड किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। सही है। और इसके साथ स्पेस का ये मतलब है इसमें अगर आप किसी और बंदे को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं अपने स्पेस में जिसमें वो अपने जगह में बैठ के इसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपके साथ मिल के काम करें तो वो आप स्पेस में दूसरे बंदों को भी लेके आ सकते हो। मतलब आप एज ए टीम भी यहाँ पे काम कर सकते हो। 2-3 बंदे वो अपने स्पेस में, अपने घर में, अपने प्लेस में, अपने ऑफिस में, जहाँ पे भी वो बैठे हुए हों, अपने लैपटॉप ओपन करके आपके स्पेस में वो ऐड हो जाएंगे अगर आप उनको इनवाइट करके यहाँ से ऐड करते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप होम पेज में यहाँ पे देखें क्रिएट न्यू स्पेस करके आप अपने स्पेस में किसी और बंदे को भी लेके आ सकते हो जो कि आपके साथ मिल के इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा। सही है। तो स्पेस का ये मतलब है कि किसी और को अपने साथ मिला के इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो। फिर यह प्रोजेक्ट में एक तो ये अपलोड का ऑप्शन शो हो जाता है, इसमें आप अपने डिवाइस से भी इमेजेस मटीरियल लेके आते हो, चाहे वो कोई इमेज हो, कोई एलिमेंट हो, कुछ भी, तो वो आप डिवाइस से भी लेके आ सकते हो, गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स से भी लेके आ सकते हो। अब यहाँ पे गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स होने का ये मतलब है कि जब आप क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे ना, लोगों के लिए, तो वो अपने गूगल ड्राइव में या ड्रॉप बॉक्स में कोई भी मटेरियल अपलोड करेंगे जिसको डिज़ाइन में चेंज करने के लिए वो आपको बता रहे हैं, जिसका काम आपको मिला हुआ है, तो वो लिंक आपको देंगे गूगल ड्राइव से या फिर ड्रॉप बॉक्स से। तो यहाँ से जाके आप लेके आएंगे और यहाँ से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। सही है। तो अपलोड में आप डिवाइस से भी लेके आ सकते हो, कोई गूगल ड्राइव लिंक से भी लेके आ सकते हो या ड्रॉप बॉक्स से भी लेके आ सकते हो। मैं अपने डिवाइस से कोई इमेज यहाँ पे लेके आता हूँ, फ्रॉम दिस डिवाइस करूँगा और मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ। सही है। अब इस इमेज को मैं यूज़ करूँगा इस डिज़ाइन में एडिटिंग करने के लिए। ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अब ये यहाँ पे आ गया है। सही है। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे टूल्स को समझना है। पहले तो मैं इस टेक्स्ट को इस तरफ लेके आता हूँ, ये टेक्स्ट भी यहाँ पे लेके आता हूँ और ये तीनों टेक्स्ट मैं यहाँ पे लेके आया। सही है। अब देखें नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे टेक्स्ट का भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जब आप लेके आते हो ना कोई इमेज, तो इस साइड में इमेज को एडिट करने के लिए बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, जिनमें टॉप में ये ऑप्शन है फ़िल्टर्स। सही है। अब इस इमेज के ऊपर आप फ़िल्टर्स अगर अप्लाई करना चाहें, मैं ये जो बैकग्राउंड कलर है ये चेंज करता हूँ ताकि आपको इमेज क्लियर नज़र आ जाए। सही है। पहले जो मैंने कलर सेलेक्ट किया था वही कलर दोबारा से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब ये जो इमेज है इसमें पहले तो आप फ़िल्टर्स यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई भी फ़िल्टर आपको अच्छा लगे इन सब में से, तो वो फ़िल्टर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि अभी नेचुरल में ये थोड़ा सा ग्लो हो रहा है, अच्छा लग रहा है,
तो यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, इन फ़िल्टर्स को आप अप्लाई कर सकते हो। फिर ये ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स का। कभी कभार डिज़ाइन बनाते हुए आपको इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि कोई इमेज कोई एलिमेंट वगैरह आपने शार्प करना होगा, उसमें से नॉइज़ ख़त्म करना होगा, एजेस को ग्लो करना होगा या फिर मैग्नीफाई करना होगा। तो इस तरह ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पे ब्लर करने के लिए भी इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, कोई इमेज आपने ब्लर करना हो। फिर यहाँ पे ये मटेरियल कैटेगरी में भी कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, तो इन इफ़ेक्ट्स को आप अप्लाई कर सकते हो अपने फ़ोटोज़ के ऊपर, ठीक है। अब इफ़ेक्ट्स कैसे ऐड करोगे, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं वाइड एंगल के ऊपर क्लिक करूँ तो अब देखें ये अजीब सा ये इमेज बन गया है, और इसके साथ ये एडजस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इससे आप इंटेंसिटी कम करना या फिर बढ़ाना ये आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ये काम है। इधर ऊपर जो एक अनडू ऑप्शन, एक तीर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इससे आप अनडू कर सकते हो। कोई भी सेटिंग आप करोगे उसको आप ख़त्म करना चाहें, कोई भी एडिटिंग आप करोगे उसको ख़त्म करना चाहें तो आप यहाँ से अनडू कर सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे अनडू हो गया है, सही ना। अभी अनडू नहीं हुआ, मैं दोबारा से अनडू कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे अनडू हो गया है, सही है। इस तरह आप इफ़ेक्ट्स यहाँ पे लगा सकते हो। इधर ऊपर जो नन लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो भी जो भी एडिटिंग आप करोगे वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये ऑप्शन रिमूव बैकग्राउंड का है। इसको अगर आप इनेबल करते हो तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, सही है। कोई भी इमेज आप सेलेक्ट करते हो, उसका बैकग्राउंड अगर आपने रिमूव करना है तो उसके लिए आप रिमूव बैकग्राउंड पे आके ऑटो रिमूवल को इनेबल करोगे। अगर ये बैकग्राउंड सही से रिमूव ना हो, ऐसे में फिर आप यहाँ से उसको फर्दर एडिट भी कर सकते हो। जैसे कस्टमाइज़ के ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर वो इमेज दोबारा से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप कोई कुछ रिस्टोर कर सकते हो। जैसे ये इस तरह बाहर चला गया हो तो वो इमेज में वो भी रह जाता है, डिलीट नहीं होता, तो उसको आप यहाँ से फिर इस तरह इरेज कर सकते हो, ठीक है। और फिर क्विक का भी ऑप्शन मिल जाता है। क्विक अगर जैसे ये कलर सेलेक्ट ना हुआ होता उसके ऊपर आप खींचते तो वो क्विकली खुद ब खुद ये बाल सेलेक्ट हो जाते, सही है। इस तरह मैनुअली भी आप खुद से भी कलर ऐड करके यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। अब ये इमेज सही से क्योंकि रिमूव हो गया है बैकग्राउंड, तो ये इसी तरह मैं रहने देता हूँ। आप यहाँ से जूम करके भी कर सकते हो। जैसे ऊपर 86 लिखा हुआ है ना, आप जूम करके देखें कहीं पे कोई एडिटिंग सही से ना हुई हो, तो ऐसे में ये हैंड टूल आप यूज़ करोगे, खींच के नीचे लेके आओगे और ऐसे में फिर आप यहाँ से ये कलर एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। मैं ये इसकी साइज़ दोबारा से कम कर देता हूँ और यहाँ से इस पेज को डिस्कार्ड करता हूँ, सही है, क्योंकि ये सही से बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। इस तरह आप यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। अब इस इमेज को मैं रखता हूँ थोड़ा यहाँ एडजस्ट करके सही से, और उसके बाद नेक्स्ट टूल एडजस्ट का मिल जाता है। एडजस्ट में सिंपल है कि आप कलर एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, सही है। यहाँ पे वार्मथ, टिंट और सैचुरेशन, वाइब्रेंस, ये सिंपल से टूल्स हैं, हर फोटो एडिटर में होते हैं, आप पहले से इनके बारे में जानते होंगे। आपके मोबाइल गैलरी में भी कोई इमेज आप सेलेक्ट करके एडिट के ऊपर क्लिक करते हो तो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और ये सारे ऑप्शंस उसके साथ भी मिल जाते हैं। तो ये सिंपल से टूल्स हैं, लेकिन ये है कि इनका भी बड़ा रोल होता है। कोई भी डिज़ाइन आप बनाते हो उसमें अगर ब्राइटनेस कम हो तो उससे आप यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह सेट करोगे, ठीक है। इस तरह ये भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से कलर एडजस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखें एक ऑप्शन शो हो रहा है एआई कलर करेक्शन। इसको अगर आप ऑन करते हो तो एआई के थ्रू आपके इमेज में कलर एडजस्टमेंट्स हो जाएगी। जैसे अभी आपके इमेज में कहीं पे कलर ज़्यादा आ रहा है, कहीं पे कम आ रहा है, तो वो एआई के थ्रू यहाँ पे कलर करेक्शन हो गए, वो इमेज सेट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, खुद ब खुद एडिट हो जाता है, सही है। तो अब ये ज़्यादा बेहतर एडिट हो गया है। इस तरह आप यहाँ पर ये टूल भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद भाई नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है स्मार्ट टूल्स। स्मार्ट टूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से सीखेंगे जब हम फ़ोटो एडिटिंग सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि इमेज अपस्केलर में अगर जैसे पहले एआई कलर करेक्शन हुआ, सेम इसी तरह इमेज अपस्केलर पे क्लिक करते हो तो जैसे इस बिल्ली के ऊपर इमेज बेहतर हो रहा है, इस तरह आपका इमेज भी बेहतर हो जाएगा। स्टाइल चेंज हो जाएगी, पोर्ट्रेट आप बना सकते हो, लाइट लो लाइट इन्हांस आप कर सकते हो। फिर अगर कोई ऐसा फ़ोटो हो जिसमें कलर ना हो, जैसे ब्लैक एंड वाइट इमेज हो, तो उसमें आप कलर लेके आ सकते हो। फिर रीटच टूल को भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आपके फेस में एडिटिंग्स हो जाएंगे, सही है। आपके फेस स्मूथ हो जाएगा और आप ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। तो ये टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ये स्मार्ट टूल्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। उसके बाद ये ओपासिटी ऑप्शन है। ओपासिटी में जो इमेज आप सेलेक्ट करेंगे वो कितना क्लियर नज़र आ जाए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब ये थोड़ा बहुत डार्क सा हो गया, सही से नज़र नहीं आ रहा है, तो ओपासिटी हर एलिमेंट के साथ भी होगी, इमेज के साथ भी, जिस तरह की भी एडिटिंग आप करेंगे वहाँ पे ये ओपासिटी ऑप्शन शो हो जाएगा, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी टूल है ये अरेंज का ये काम है कि अब जैसे देखें ये जो है टेक्स्ट
इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, सही है। और इसको भी मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। इसको राइट क्लिक करते हैं तो आप इनको कॉपी करके कहीं पे ले जाके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर राइट क्लिक करके आप उसका कोई डुप्लीकेट बना सकते हो, सही है। मैं इसको अनडू कर देता हूँ, ये इमेज का डुप्लीकेट बन गया। इसके अलावा राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। उसके अलावा आप राइट क्लिक करके यहाँ से लेयर्स अरेंजमेंट कर सकते हो। लेयर अरेंजमेंट अभी जो हम सीख रहे हैं इसी को लेयर अरेंजमेंट कहते हैं। तो मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ और ये टेक्स्ट, ये सारे टेक्स्ट मैंने जो पहले से थे वो मैंने डिलीट किए। और नेक्स्ट टूल पे जाते हैं और इसी नेक्स्ट टूल के साथ हम इस अरेंज को भी समझेंगे। तो नेक्स्ट टूल टेक्स्ट ही मिल जाता है। टेक्स्ट में फिर देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हैं वो टेम्पलेट्स भी हैं टेक्स्ट ऐड करने के लिए। डिफरेंट किस्म के खूबसूरत फ़ॉन्ट्स यहाँ पे हैं, मतलब डिज़ाइंस हैं। डायरेक्ट आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐड टाइटल पे क्लिक करोगे यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गई है तो इस तरह आप टेक्स्ट भी लेके आ सकते हो। नहीं, अगर आप टेक्स्ट ऐड ला के उसको फर्दर एडिट नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कोई एक डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर वो आपकी इमेज के ऊपर आ जाएगा, सही है। जैसे ये अभी यहाँ पे ये सेल जो लिखा हुआ है, जो एक स्टाइल है, वो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो गई, सही है। अब देखें, इसको मैं ऊपर जो है इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको, इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ऐसे में अब देखें, ये जो अरेंज को हम समझ रहे थे ना, अरेंज, लेट्स सपोज कि अब ये जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर है, तो अरेंज में क्या होगा कि इस टेक्स्ट को मैंने नीचे भेजना है, इमेज के पीछे भेजना है। ऐसे में बैकवर्ड, फिर ये पीछे चला जाएगा, समझ रहे हो। आपने देखे होंगे बहुत सारे इस तरह के पोस्टर्स बनते हैं या इस तरह के डिज़ाइंस बनते हैं जिसमें कुछ टेक्स्ट आगे शो हो रहा होता है, कुछ बैकग्राउंड में, तो वो सारे अरेंजमेंट्स आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद टू फॉरवर्ड करेंगे तो सामने आ जाएगा, बैकवर्ड से पीछे चला जाएगा। फिर यहाँ पे टॉप में डिज़ाइन के ऊपर आ जाएगा, मिडल पर क्लिक करते हैं तो ये दरमियान में आ जाएगा, बॉटम में नीचे आ जाएगा। फिर सेंटर में रखना चाहें, लेफ़्ट साइड में रखना चाहें या राइट साइड में, ये अरेंज में ये टूल्स मिल जाते हैं। फिर अगर आपने कोई ऐसी डिज़ाइन की है जिसमें मतलब बहुत ही पेचीदा किस्म की डिज़ाइन है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही जूम करके स्टेप बाय स्टेप उसमें आप एडिटिंग्स करना चाहें, फिर अरेंजमेंट में नीचे देखें साइज़ जो है वो उसको आप इस तरह ऊपर नीचे साइज़ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। फिर उसकी पोजीशंस को एक एक स्टेप करके भी पोजीशंस चेंज कर सकते हो। सो ये इमेज सेलेक्ट करें या फिर टेक्स्ट सेलेक्ट करें, जिसमें भी आपने कोई कम्प्लेक्स किस्म की एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ से साइज़ उनका स्टेप बाय स्टेप करना या पोजीशंस चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें, इस डिज़ाइन को अगर आप जूम करना चाहें तो ऊपर ये जो है इससे आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं दोबारा इसकी साइज़ कम कर देता हूँ और ये हैंड टूल है, हैंड टूल से आप ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके आएंगे। जब तक आप यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट नहीं करते तो तब तक आप फिर इसमें इन चीज़ों को अलग से सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे इस इमेज को या फिर इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप यहाँ से मूव टूल के ऊपर क्लिक नहीं करते। तो मैं अब मूव टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब मैं इस इमेज को नीचे लेके आ सकता हूँ। इसकी साइज़ में दोबारा थोड़ा सा कम करूँगा, ठीक है। हैंड टूल से मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और मूव टूल में अब इस टेक्स्ट में हम चेंजेस करेंगे। इस इमेज को थोड़ा सा मैं मज़ीद कम करूँगा, सही है। ये साइज़ मैंने रखा इमेज के लिए और इस टेक्स्ट को हम फर्दर एडिट करेंगे। टेक्स्ट एडिट करने के लिए फिर देखें यहाँ पे ये 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। इस टेक्स्ट को मैं इधर रखता हूँ, कोई और टेक्स्ट ऐड करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से ऐड टू टाइटल, ये मैंने क्लिक किया ऐड टू टाइटल के ऊपर। अब ये यहाँ पे आ गया तो इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपल पहले जो लिखा हुआ है टेक्स्ट ऐड टू टाइटल लिखा हुआ है, इसको आप चेंज करें और अपना जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिखें। जैसे मैं यहाँ से अपना जो दूसरा चैनल है उसका नेम ऐड कर देता हूँ, सही है। शुएब फाइनेंस नाम से ये मेरा दूसरा चैनल है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करता हूँ। तो इस चैनल पे तो मैं स्किल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ और उस चैनल में मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो आप चाहें तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यहाँ पे देखें ये 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे है ये बेसिक में इसमें कौन सा फ़ॉन्ट हो वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस तरह का भी फ़ॉन्ट आप ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ॉन्ट्स हैं, सारे फ्री हैं। तो आप यहाँ से वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, सही है। जैसे अभी मैंने नीचे इस टेक्स्ट में जो फ़ॉन्ट था वो सिलेक्ट किया। इस टेक्स्ट को भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब इसका काम यहाँ पे पूरा हो गया है। तो इस
टेक्स्ट में ये फ़ॉन्ट ऐड हुआ, फिर उसमें उसकी साइज़ क्या हो वो फिर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, साइज़ कम करना चाहें या फिर बढ़ाना चाहें, साइज़ आप यहाँ से पकड़ के इसके कॉर्नर्स पकड़ के यहाँ से भी सेट कर सकते हो। इसके बाद फिर वो टेक्स्ट इटैलिक आप रखना चाहें मतलब टेढ़ा, या फिर बोल्ड ख़त्म करना चाहें, या फिर आप उसमें कोई और कलर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ या ये कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप फ़ोटो डिवाइस से भी लेके आ सकते हो, वो फ़ोटो उसमें कलर ऐड हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से कोई ग्रेडियंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसमें वाइट ही रहने देता हूँ ताकि ये सही से क्लियर नज़र आ जाए। उसके बाद भाई यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाता है इसको बोल्ड बनाने का, बोल्ड मतलब मोटा बनाने का, फिर ये इटैलिक टेढ़ा रखने का, फिर अंडरलाइन रखने का, फिर यहाँ से इसको स्मॉल लेटर्स में हो या लार्ज लेटर्स में हो, मतलब कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में, वो आप कर सकते हो। ये फ़ॉन्ट जो है वो स्मॉल लेटर्स में चेंज नहीं हो रहा है, कोई और फ़ॉन्ट अगर हम सेलेक्ट करें तो वो फिर स्मॉल लेटर्स में भी चेंज हो जाएगा। जैसे अभी ये फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज हो गया, सही है। इसके बाद इसको राइट साइड में रखना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड में रखना चाहते हैं या मिड में रखना चाहते हैं, इसका ये काम है। फिर इन टेक्स्ट के दरमियान में स्पेसिंग अगर आप ऐड करना चाहें, जैसे ये 2 लाइंस में होता है ये टेक्स्ट इस तरह होता, सही है, तो उनके दरमियान में लाइन कितनी दूर वो टेक्स्ट चला जाए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और फिर जो वर्ड्स हैं वो कितने दूर हों एक दूसरों से वो फिर आप यहाँ से सेट कर सकते हो, सही। इनका ये काम है। मैं इन दोनों सेटिंग्स को भी यहाँ से कर देता हूँ अंडू, क्योंकि ये अब टेक्स्ट ख़राब हो गया यहाँ पे ये लाइनिंग ऐड करने की वजह से। तो मैं इन दोनों को यहाँ से, ये जो 3 मैंने एडिटिंग्स किए थे जिसकी वजह से ये थोड़ा टेक्स्ट ख़राब हुआ है, तो ये मैंने यहाँ से अंडू किया। ठीक है, इस तरह बेसिक में आप ये सारे सेटिंग्स कर सकते हो। बेसिक में कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे बैकग्राउंड अगर आपने ऐड करना है टेक्स्ट में तो बैकग्राउंड पे आप आओगे, कौन से कलर में हो वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कि जो बैकग्राउंड कलर आप सिलेक्ट करें उसकी ओपासिटी कितनी हो, फिर कॉर्नर रेडियस कैसा हो। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया जूम, और हैंड टूल यूज़ करूँगा और नीचे लेके आता हूँ। अब देखें मूव टूल में मैं क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अब देखें इसके कॉर्नर्स टेढ़े ये हो रहे हैं ना, राउंड टाइप के हो रहे हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, सही है। कॉर्नर अगर आपने बनाना है तो मैं इसको करता हूँ रिमूव बैकग्राउंड को, सही है। फिर शेडो सेम इसी तरीके से आप शेडो ऐड कर सकते हो टेक्स्ट के ऊपर। अब ये वाइट शेडो ऐड हो गया है, वाइट कलर में चेंज करता हूँ रेड में, अब ये रेड हो गया है, सही है। फिर फर्दर जैसे पहले हमने किया है एडिटिंग, सेम उसी तरीके से आप इसकी भी मतलब कलर यहाँ से एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। इसके एडजस्टमेंट में फिर ओपासिटी कितनी हो, एक तो ये हुआ, फिर वो ब्लर अगर आप करना चाहें टेक्स्ट, अब देखें ब्लर हो गया है। सेम इसी तरह डिस्टेंस अगर दूर लेके जाना चाहते हैं शेडो को तो वो कर सकते हो, और एंगल भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, सही है। तो मैं इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। शेडो को भी सेम उसी तरीके से आप स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हो, सही है, और उसमें भी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। और उसके साथ साथ नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ग्लो का है। ग्लो बहुत ही बेहतरीन टूल है। ग्लो अगर आप करना चाहें, ग्लो में कौन सा कलर आप लगाना चाहेंगे वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं ब्लैक ऐड करूँ तो अब यहाँ पे ब्लैक ग्लो हो गया है, सही है ये। फिर इसको भी एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हो। और सेम इसी तरह अगर आपने कर्व बनाना हो मतलब टेढ़ा बनाना हो तो आप यहाँ से टेढ़ा भी बनाएंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन शो हो रहा है नीचे देखें, ऐड टू ब्रांड किट। अगर आप इसको ऐड टू ब्रांड किट करते हैं ना तो ये आपके ब्रांड किट में ऐड हो जाता है। मतलब ये कि ये जब आप नेक्स्ट मर्तबा कोई डिज़ाइन आप यहाँ पे बना रहे होंगे ना, ऐसे में ये जो सारे एडिटिंग्स आपने करके यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा है, एक क्लिक से उस तरह का टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये आपके ब्रांड किट में ऐड हो जाएगी। और ब्रांड किट यहाँ पे मिल जाता है, ये देखें ब्रांड किट। अभी जितने टाइम लगा के हमने ये टेक्स्ट यहाँ पे एडिट किया है, मैंने इतनी कोई ख़ास एडिटिंग नहीं की, मैंने तो सिंपल आपको ये टूल्स के बारे में बताया। लेकिन आप जब इन सारों को यूज़ करके कोई बेहतरीन टेक्स्ट एडिटिंग यहाँ पे करेंगे, कोई फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, कोई साइज़ सेलेक्ट करेंगे, या फिर कोई मतलब शेडो ऐड करेंगे, स्ट्रोक ऐड करेंगे, वर्ड स्पेसिंग रखेंगे, कर्व बनाएंगे, किसी भी तरह आप कोई एक टेक्स्ट एडिट करते हैं उसको आप चाहते हैं कि बार बार अपने डिज़ाइंस में वो टेक्स्ट वो स्टाइल यूज़ करें, तो ऐसे में आप ब्रांड किट में ऐड कर सकते हो। जैसे अभी ये हमारे ब्रांड किट में ऐड हो गया है, और आगे जब ब्रांड किट में हम जाएंगे तो आपको ये सही से समझ आ जाएंगे। उसके बाद ये प्रीसेट्स ऑप्शन है, ये जो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हुआ है उसमें अगर आप कोई प्रीसेट डालना चाहें, ऐड करना चाहें तो यहाँ पे प्रीसेट भी ऐड कर सकते हो। ये मतलब पहले से एक किस्म के प्रीसेट्स हैं, स्टाइल्स हैं जो कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये कलर मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि कलर जो बैकग्राउंड कलर है उससे रिलेटेड आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से वाइट
कलर ऐड करता हूँ। तो ये हुए प्रीसेट्स। उसके बाद ओपासिटी कितना क्लियर नज़र आ जाए टेक्स्ट, और उसके साथ फिर अरेंजमेंट, ये हमने पहले से सीखा हुआ है कि टेक्स्ट को ऊपर रखना है, नीचे रखना है, बैकग्राउंड में रखना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल भी सीखा। अब मैं इसकी साइज़ दोबारा थोड़ी सी कम कर देता हूँ, सही है, और हैंड टूल यूज़ करूँगा, इसको ऊपर लेके आऊँगा, मज़ीद हमें कम करना होगा साइज़। ठीक है, तो 50% कर देता हूँ और हैंड टूल से ये मैं ऊपर लेके आता हूँ। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट टूल की तरफ। टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट टूल हमें कौन सा मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है शेप्स का। ठीक है, शेप्स बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूज़फुल ये टूल है, और इसमें भी बहुत ही बेहतरीन शेप्स हमें मिल जाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में शेप्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपने शेप्स को कैसे यूज़ करना है। इसमें देखें, अभी शेप, लेट सपोज़ मुझे ये शेप यूज़ करना है, तो मैं यहाँ से ये शेप सेलेक्ट करूँ। अब इस शेप को मैं फर्दर एडिट कर सकता हूँ ये सारे टूल्स यूज़ करके। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक ऑप्शन शो हो रहा है लेयर, सही है। अब यहाँ पे कितने एडिटिंग्स हुए हैं अभी तक, एक तो ये बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट हुआ है, फिर ये इमेज मैंने लाया है, फिर उसके बाद ये टेक्स्ट, और उसके बाद ये एलिमेंट अभी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, सही है। तो पहली बात, एलिमेंट को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। एलिमेंट को आप एक तो इस तरफ साइड्स में खींच के लेके जाओगे, इसको आप जैसे रखना चाहें वो आप रख सकते हो। फिर कौन सा कलर हो वो आप सेट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ इसमें रेड कलर हो, मैं यहाँ से सही रियल वाला रेड कलर ऐड करूँगा, तो ये कलर ऐड हुआ। फिर सही ग्रेडियंट अगर आप कोई लगाना चाहें, यहाँ से कोई ग्रेडियंट भी लगा सकते हो, जैसे अभी ये थोड़ा सा इस तरह का ग्रेडियंट बन गया, सही है। इस तरह आप पहली बात तो अपने एलिमेंट में कलर्स आप यहाँ से लगाएंगे। फिर उस एलिमेंट के इर्द गिर्द ये स्ट्रोक किस तरह की हो वो फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से कलर में स्ट्रोक ऐड हो जाए। वो स्ट्रोक किस स्टाइल की हो वो फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। क्या उसमें लाइनें मतलब ख़त्म हो के, जैसे ये भी एक लाइन यहाँ तक आ रही है, ख़त्म हो के दोबारा ऐड हो रही है, इस तरह हो, डॉट्स के शेप में हो, किस तरह की लाइन आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसकी स्ट्रोक कितनी हो, मतलब कितने, वो उसको आप मोटा रखना चाहते हैं ये स्ट्रोक को, कॉर्नर को, तो वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। मैं ये ख़त्म ही कर देता हूँ, आप अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से ऐड कर सकेंगे। फिर ओपासिटी अपने एलिमेंट की कितना वाज़े तौर पे आप एलिमेंट शो करना चाहेंगे अपने डिज़ाइन के ऊपर, और उसको भी अरेंज आप कर सकते हो। अब इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए मैं इस टेक्स्ट की साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो साइज़ बढ़ा देता हूँ, ये मैंने ऐसा रखा। ठीक है, फिर ये जो टेक्स्ट है इसकी साइज़ में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, टेक्स्ट मैंने ऐसा रखा। ठीक है, अब इस एलिमेंट को मैं लेके जाता हूँ बैकग्राउंड में, तो इसके लिए एक तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा, यहाँ से पकड़ के साइज़ में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और मैं इस एलिमेंट को, एक मिनट, इस एलिमेंट को अभी मैंने इसके बैकग्राउंड में भेजना है, तो मैं ऐसे रखूँगा और मैंने अभी बैकग्राउंड में भेजना है। मज़ीद थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। अब मैंने भेजना है इसके बैकग्राउंड में, तो उसके लिए बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा, तो अब ये इमेज के बैकवर्ड चला गया है। ठीक है, ये देखें, सही है। अब ये यहाँ पे ऐसे ऐड हुआ, सही है ना। अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ से फिल में जाएंगे, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं अपने डिज़ाइन में, तो वो फिर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है, सही है। अब ये मैंने इसी तरह रखा, ठीक है, ये कलर ऐड किया इसके कलर बैकग्राउंड के लिए। अब ये ऐसा बन गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट शेप्स, तो ये शेप्स का टूल है, सही है। हमने ये शेप भी ऐड करना सीखा। शेप्स के बाद फिर ये ऑप्शन है यहाँ पे फ़ोटोज़ का। फ़ोटोज़ में आप यहाँ से कोई फ़ोटो सर्च भी कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई AI इमेज आप जनरेट भी कर सकते हो, प्रॉम्प्ट लिखोगे उसके मुताबिक इमेज बन के आपको आ जाएगा, सही, आपको मिल जाएगा। तो वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि हमें वीडियो बहुत लॉन्ग होगी अगर इसके भी डिटेल में हम चले जाएं। तो इमेज जनरेटर टूल को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। AI के थ्रू आप सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लिख के, प्रॉम्प्ट लिख के इमेजेस जनरेट कर सकते हो। आप यहाँ पे इमेजेस सर्च भी कर सकते हो, सही है। जिस तरह की इमेज आप सर्च करेंगे उस तरह के इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब, सही है, यूट्यूब मैंने लिख के सर्च किया। अब यहाँ पे ये यूट्यूब का एक लोगो यहाँ पे आ गया है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब इस इमेज को लेके आएंगे यहाँ पे, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड, सही है। रिमूव इसका बैकग्राउंड हो जाएगा और इसका जो लोगो है वो यहाँ पे रह जाएगा। अब ये लोगो यहाँ पे रह गया है, सही है।
इसकी साइज़ में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये मैंने ऐसे रखा। तो अब मैं इसको लेके जाता हूँ इस साइड में और ये टेक्स्ट मैं ऐसे रखूँगा। अब देखें ये एक किस्म की डिज़ाइन बन गई, सही है, जिसमें मेरा फ़ोटो आया, बैकग्राउंड एलिमेंट आया, ये इमेज बाहर से मैंने लेके आया और ये टेक्स्ट मैंने लिखा। अब इस साइड में भी कुछ और ऐड करते हैं। इस तरह आप फ़ोटोज़ लेके आ सकते हो, उनको फर्दर एडिट कर सकते हो, सही है ना। फ़ोटोज़ पहले भी हमने सीखे हुए, जब मैंने ये इमेज सेलेक्ट एडिट किया, ऐसे में आप समझे हो कि फ़ोटोज़ के साथ कौन कौन से टूल्स मिल जाते हैं, उन सारों को कैसे यूज़ करना होता है। फिर ये स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है। स्टिकर में देखें बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं। आप एरो से रिलेटेड आपको कोई स्टिकर चाहिए, लाइन से रिलेटेड चाहिए, सर्कल, स्क्वायर, बबल, प्लांट, या आप सर्च करें ऊपर यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से ऐड करता हूँ कोई स्टिकर, मुझे चाहिए मनी से रिलेटेड, सही है, कैश से रिलेटेड। ये आगे $1 का और ये कुछ डॉलर्स हैं, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये स्टिकर यहाँ पे आ गया। एक और स्टिकर भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं जो स्टिकर्स रिकमेंड होते हैं, ऑटो रिकमेंड होते हैं, उन्हीं में से कोई एक स्टिकर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखें स्टिकर्स के कैटेगरीज भी हैं, रिसेंट, सिंगल, पैक, या फिर आप ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड हों, किस तरह के स्टिकर्स आपको चाहिए, क्रिसमस से रिलेटेड हों, बेसिक टेम्पलेट से रिलेटेड हों, ये स्टिकर भी ऐड करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर नीचे देखें बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा स्टिकर्स हैं। जिस तरह का भी स्टिकर आपको चाहिए होगा वो आप यूज़ कर सकेंगे। अब इन स्टिकर्स को कैसे एडिट करना होता है, यहाँ पे ये स्टिकर्स आ गए, एक ये स्टिकर आया, दूसरा ये स्टिकर आया, तीसरा ये स्टिकर आया, सही है। तो मैं एक स्टिकर यहाँ पे रखता हूँ, एक को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से डिलीट करूँगा। अब इस स्टिकर में लेट्स सपोज मुझे करने हैं कलर्स चेंज, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐसे रखा। यहाँ पे कलर फिल कौन सा कलर आप रखना चाहते हैं, कलर के लिए डिफरेंट रिकमेंडेशंस भी आ जाते हैं। सिंपल आप जाके कोई कलर सेलेक्ट भी कर सकते हो, सही है। जैसे ये ग्रीन कलर में इसके लिए सिलेक्ट करूँ तो ये आ जाएगा। फिर इसमें कलर कम्बिनेशन देखें कितना बेहतरीन ये टूल है कि आप यहाँ पे, अब क्योंकि ये डिफरेंट कलर्स में थे ना ये जो स्टिकर था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कलर कम्बिनेशंस आ गए। इनको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सारों को कलर चेंज हो जाएगा, सही है, कलर कम्बिनेशन चेंज हो जाएगी। फिर इस स्टिकर को भी एडिट करने के लिए फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। इफेक्ट्स मिल जाते हैं, कलर एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, ओपासिटी सेट कर सकते हो और अरेंज कर सकते हो। ओपासिटी में इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ठीक है, और ये मैं रखूँगा इस तरह यहाँ पे ऐसे ऐड हुआ, सही है। सेम इसी तरीके से आप इस स्टिकर को भी एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, जब आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हो ना, या फिर मैं इसी स्टिकर को यूज़ करके आपको समझा देता हूँ कि इसकी ओपासिटी पहले फुल करते हैं। अब देखें यहाँ पे ऊपर क्रॉप का ऑप्शन शो हो रहा है। क्रॉप से जाके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये स्टिकर या फिर कोई इमेज जो आप सिलेक्ट करेंगे वो क्रॉप भी कर सकते हो। जैसे इस इमेज के ऊपर ये क्रॉप ऑप्शन शो हो रहा है, तो क्रॉप में जाके आपने क्रॉप करना हो, इस इमेज को इतना रखना चाहते हो या ऐसे रखना चाहते हो, जिस स्टाइल में भी आप जो भी साइज़ आप रखना चाहते हो ना अपने इमेज का, तो वो साइज़ आप यहाँ से क्रॉप करके सिलेक्ट कर सकते हो। क्रॉप का टूल यहाँ पे एडजस्ट अलग से नहीं मिलता, बल्कि आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हो, फिर यहाँ पे ऊपर क्रॉप का ये आइकन शो हो जाता है, तो इससे आप ये कर सकते हो, सही है ना। कोई भी इमेज या कोई भी स्टिकर कुछ भी आप क्रॉप करना चाहें तो वो आप कर सकेंगे, सही है। उसके बाद भाई स्टिकर के बाद फ्रेम्स ऑप्शन है। फ्रेम्स में फिर देखें बहुत सारे फ्रेम्स हैं, इनमें से जिस तरह का भी फ्रेम आप लगाना चाहें, यूज़ करना चाहें अपने डिज़ाइन के ऊपर, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से ये एक फ़्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये फ्रेम आ गया है हमारे डिज़ाइन के ऊपर, इसको मैं रखता हूँ फ़ोटो में इस साइड में। अब इस फ्रेम में हमने क्या ऐड करना है, तो मैंने ऐड करना है यहाँ फ़ोटोज़ पर से कोई इमेज ऐड करना है। तो जैसे लेट्स सपोज मुझे ये इमेज चाहिए फ्रेम के अंदर, सही है। तो फ़ोटो में यहाँ पे लेके आया, कहाँ पे चला गया फ़ोटो, एक मिनट दोबारा लेके आता हूँ। ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किया, सही है। अब इस फ़ोटो को मैं खींच के यहाँ पे रखूँ तो ये खुद ब खुद उस फ्रेम में फ़िट होके आ जाएगा, सही है। इस तरह आपने जैसे लेट सपोज़ आपको ये सपोज़ बना रहे हैं ट्रेवलिंग से रिलेटेड, आप उसमें डिफरेंट किस्म के फ़ोटोज़ दिखाना चाहते हैं डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर, तो 2-3 फ्रेम्स आप रखोगे उसके अंदर, उस इलाके के इमेजेस रखोगे। इस तरह आप यहाँ पे फ्रेम्स बना सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी और बहुत ही यूज़फुल टूल है। अच्छा, फ्रेम्स के साथ कौन कौन से टूल्स मिल जाते हैं वो हमने नहीं सीखा है, तो ये सिंपल से टूल्स हैं, अरेंज और ओपासिटी है, सही है, और कोई टूल इसके साथ नहीं मिलता। और फ्रेम के ऊपर ये देखें इमेज ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो भी आप अपने कंप्यूटर से कोई इमेज लेके आना चाहें तो वो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो भी इमेज अपने डिवाइस पर से लेके आना चाहें वो खुद ब खुद उस फ्रेम के अंदर फिट होके आ जाएगा, सही है। ये 2 बार मैंने क्लिक किया था तो 2 आ गए, नहीं तो ये 1 आ गया है। इसको फर्दर आप अगर
मैनेज करना चाहें यहाँ से देखें, इसको खींच के इस तरफ लेके जाएंगे, ऊपर क्लिक करके फिर इसको आप सेट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, वो ये कि इसके ऊपर आप राइट क्लिक करते हो तो कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट डिलीट और लेयर्स, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन आप यहाँ से इसको लॉक भी कर सकते हो। लेट सपोज ये जो एडिटिंग है ना, इसको मैंने यहाँ से करना है लॉक, सही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, फिर यहाँ से मैं लॉक करूँ, ऐसे में ऊपर ये लॉक आइकन भी शो हो जाएगा। और अब जब मैं अगर डिज़ाइन के साथ जितनी भी छेड़छानी करूँ ना, तो इसको असर नहीं होगा इस टेक्स्ट को, क्योंकि उसके ऊपर मैंने लॉक लगाया हुआ है। तो जब भी कोई आप ऐसी एडिटिंग करते हैं जो कि आप चाहते हैं कि उसमें कोई ख़राबी ना आ जाए, तो ऐसे में आप उसको लॉक लगा के रख सकते हो, ठीक है। जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करेंगे वो एडिटिंग, उससे आगे आप उस टेक्स्ट को या उस चीज़ को जो भी आप लॉक लगा रहे हैं वो उसको आप फर्दर एडिट नहीं कर सकते। तो मैं इसको यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ, सही है। ये हुआ यहाँ पे फ्रेम ऐड करने का ऑप्शन और किसी भी एडिटिंग को लॉक करने का ऑप्शन। अच्छा भैया, आप आगे सीखने से पहले मैं आपको दोबारा से याद दिलाऊं कि अभी हम यहाँ पे कैपकट एडवांस कोर्स सीख रहे हैं, जिसमें आप 100+ स्किल्स सीखेंगे। 16 वीडियोस में 16 घंटों में मुश्तमिल ये कोर्स है, जिनमें एक ये वीडियो है कैपकट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। तो कैपकट ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के, या इससे पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको AI वीडियोस बनाना सिखाया, उससे पहले मैंने आपको फ़ोटोज़ एडिट करना सिखाया, फ़ोटो एडिटर सिखाया, उससे पहले मैंने आपको AI के बहुत सारे मैजिक टूल सिखाए, वीडियो एडिटिंग सिखाया, और इसके बाद भी जो बाकी वीडियोस होंगे उसमें भी बहुत सारे स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद 16 घंटों में मुश्तमिल ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास 100+ स्किल्स होंगे। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप फ्री में सीख सकते हो, सही है। फिर इन स्किल्स को यूज़ करके ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो, ये सीखने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप हमारे कैपकट ऑनलाइन बिजनेस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एक पेड कोर्स है। इसकी थोड़ी बहुत फ़ीस होगी, वैसे तो इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम एक एकेडमी बिल्ड कर रहे हैं जिसके लिए मैं ये कोर्स बना रहा हूँ। लेकिन आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप स्किल सीखने वाले बंदे हैं। इसलिए आपके लिए इनाम के तौर पे ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ 2000 रुपये में, सही है। आपने ये करना है, स्क्रीन में ये जो एक कोड आपको नज़र आ रहा है COBC 2000, ये जो कोड है ये लिख के आपने मैसेज करना है इन व्हाट्सएप नंबर्स पे, सही है। फिर ये आपको कोर्स डिस्काउंट्स में मिल जाएगा और सिर्फ 2000 रुपये में मिल जाएगा। नहीं तो इस कोर्स की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि ये कैपकट 100+ स्किल्स कोर्स सीख रहे हैं, ये 16 घंटों में मुश्तमिल कोर्स सीख रहे हैं, उनके लिए कोर्स थोड़ा सा डिस्काउंट पे रखा है। तो ये लिख के आपने मैसेज करना है, तब आपको डिस्काउंट्स में मिल जाएगा। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मैसेज लिख के, सही है। ये आपने करना है, पहला ऑप्शन ये आपके पास है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब अगर आप 2000 रुपये खर्च नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं, फ्री में ही सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं और उनके थ्रू ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो इसी कोर्स में मैं आपको 5 तरीके फ्री में भी सिखाऊंगा, सही है। फ्री में मैं आपको 5 तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनसे ये 100 स्किल्स यूज़ करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे, अगर कि आप काम करते हैं तो, सही है। 5 तरीके मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। नहीं, अगर आप ज़्यादा तरीके सीखना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल्स है, ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप हमारे कैपकट ऑनलाइन बिजनेस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, सही है ना। नंबर्स आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा भाई, अब आगे सीखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है यहाँ पे कॉलेज, सही है। कॉलेज के ऊपर आप क्लिक करते हो। ऐसे में इससे पहले जो हमने फ्रेम सीखा है ना, सेम उसी तरह यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे हैं, इनको भी सेम इसी तरह आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि फ्रेम आपने यूज़ किया। जैसे अगर आप ये फ्रेम सेलेक्ट करते हैं तो आपके इमेज के ऊपर अब देखें यहाँ पे ये इमेज अजीब सा बन गया, क्योंकि पीछे 3 फ्रेम ये आ गए हैं, मतलब 3 फ्रेम्स आ गए हैं जो कि कॉलेज के लिए हैं, सही है। ये जो फ्रेम्स अभी यहाँ पे ऐड हो गए ना, इनकी स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, मतलब इनको 2 लाइनें रखना चाहते हो, टाइट स्टाइल, या फिर कस्टम आप खुद से बनाना चाहते हैं, ये सारे सेटिंग्स आप कर सकते हो ये कॉलेज ऐड करने के लिए। और उस कॉलेज में भी आप सिंपल कोई इमेज लेके आओगे और उस कॉलेज के ऊपर आप रखोगे, तो जिस तरह पहले फ्रेम में फ़िट होके इमेज आ गया था, सेम उसी तरह कॉलेजेस के ऊपर भी आप लाके ये इमेजेस इस तरह लगा सकते हो, सही है। मैं इनको यहाँ से अंडू कर देता हूँ। सिंपल है कि फ्रेम्स की तरह आप कॉलेजेस भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पेज खाली हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से काफ़ी सारे डिज़ाइंस किए हुए हैं, इसलिए ये कॉलेज सही से नज़र नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं ऐड पेज करता हूँ, दूसरा पेज यहाँ पर बनाता हूँ सेम साइज़ में। अब इसमें कॉलेज को समझते हैं। कॉलेज में यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट किया कॉलेज के लिए। अब देखें यहाँ पे ये फ़िट होके आ गया है। अब इसमें 3 इमेजेस हम लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए फ़ोटोज़, और फ़ोटोज़ में जैसे एक में के ऊपर मैंने लाके ये इमेज ऐड किया, ठीक है। दूसरे के ऊपर देखते हैं यहाँ पे कोई हो, ये इमेज कैसा रहेगा, या
खातून थोड़ी सी वाहियात टाइप की है, मैं ये इमेज लेके आता हूँ और नीचे एक और इमेज लेके आता हूँ, ये इमेज लेके, सही है। इस तरह आप अगर कॉलेज बनाना चाहें 3 इमेजेस मिला के तो आप कॉलेज बना सकते हो, सही है ना। और दूसरी बात ये कि अगर आप ज़्यादा पेजेस डिफरेंट डिज़ाइंस एक साथ बनाना चाहें तो ऐसे में देखें ये डिज़ाइन बन गई हमारे पास, दूसरी ये जो कॉलेज मैंने बनाया, आगे आप प्लस पे क्लिक करते हो और डिज़ाइंस आप इस तरह बहुत सारे डिज़ाइंस आप यहाँ से बना सकते हो, सही है। और डिलीट करना या फिर इसको एक्सपोर्ट करना, रीसाइज़ करना, दूसरा पेज ऐड करना, मतलब इस तरह ज़्यादा पेजेस में आप एडिटिंग्स कर सकते हो। तो मैं इनको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये जो दूसरा पेज मैंने ओपन किया हुआ था इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसी पेज में करेंगे हम जो भी एडिटिंग करेंगे। अच्छा भाई, इसके बाद अच्छा ये एक और ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, अभी प्लस पे क्लिक करते हो दूसरा पेज ऐड हो जाता है, डुप्लीकेट पेज ऐड हो जाता है, सही है। जैसे ये डुप्लीकेट पेज ऐड हुआ और इस पर आप क्लिक करते हो तो वो स्क्रीन क्लोज़ हो जाता है। जो नीचे हमारे डिफरेंट पेजेस हैं ना, वो स्क्रीन यहाँ पे हो जाएगा क्लोज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हो तो पहला पेज, दूसरा पेज, इस तरह अगर आप तीसरा पेज है तो वो यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो ये मैं पहले पेज में लेके आता हूँ, सही है। इस तरह पेजेस बना के डिफरेंट डिज़ाइंस डिफरेंट पेजेस में बना सकते हो, ठीक है ना भाई। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ब्रांड किट। अब जो शुरू में मैंने आपको बताया कि आप कोई भी टेक्स्ट बनाते हैं उसको आप ब्रांड किट में ऐड करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। जैसे अब देखें यहाँ पे ये ब्रांड किट अभी का है, ये पिछले एक वीडियो में मैंने बनाया था उसका ये ब्रांड किट था, सही है। तो इस तरह आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं तो उसका आप ब्रांड किट बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे प्लगइन्स का है। प्लगइन्स में इमेज जनरेटर, टेक्स्ट इमेज जनरेट हो जाएगा, टेक्स्ट टू डिज़ाइन आप बना सकते हो। अब ये भी समझना ज़रूरी है, वैसे मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है लेकिन दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। अब मैं दूसरे पेज में आता हूँ यहाँ से और मैं ट्राई करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, बल्कि मैं एक और पेज बनाता हूँ, ऐड पेज, सेम साइज़। और अब यहाँ पे हम कोई पोस्टर बनाएंगे एआई के थ्रू, सही है। ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एआई टूल मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन टूल मिल जाता है। तो बेसिकली आपने ये करना होता है कि इसमें आपने एक तो इमेज सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ से फॉर्म डिवाइस करके कोई इमेज में लेके आता हूँ, डाउनलोड्स पे मैं गया और यहाँ से मैं ये जो सा कैमरा है इसका इमेज लेके आया, सही है। इसके बारे में वैसे मैंने पहले जो मैजिक टूल्स के बारे में मैंने कोर्स बनाया कंप्लीट डिटेल से, इसी कोर्स में एक वीडियो, उसमें भी बताया हुआ है कि किस तरह आप टेक्स्ट को डिज़ाइन में चेंज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आप इमेज लेके आते हो कोई भी, लेट्स सपोज आपने कोई पोस्टर बनाना है तो उसका सिर्फ इमेज आप ऐड करते हो, फिर यहाँ पे आप उसके बारे में थोड़ा कुछ लिखते हो। जैसे मैंने कैमरा लिखा सिंपल, ठीक है, 200 वर्ड्स पे मुश्तमिल आप उस प्रोडक्ट के बारे में जिसका आप डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं उसके बारे में आप लिखेंगे, 200 वर्ड्स तक मुश्तमिल लिख सकते हैं। मैंने तो सिर्फ सिंपल एक नाम लिखा है यहाँ पे, मतलब कैमरा लिखा है। फिर आपने सिंपल जनरेट के ऊपर क्लिक करना है तो ख़ुद ब खुद आपके इमेज से रिलेटेड एआई यूज़ होके यहाँ पे टेम्पलेट्स यूज़ होके आपके लिए डिज़ाइंस बने बनाए मिल जाएंगे। अब देखें यहाँ पे कितने डिज़ाइंस बन गए, 9 डिज़ाइंस बन गए। अब इसमें आप जैसे लेट्स सपोज मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो अब देखें इनक्रेडिबल कैमरा सेल शॉप नाउ न्यू इमेज आ गया जो मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया था उसके मुताबिक। फिर नीचे टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट को ये सारे टूल्स यूज़ करके एडिट कर सकते हैं और इससे भी हम एक डिज़ाइन बना सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है सारे टूल्स के बारे में। तो सिंपल आप यहाँ पे चेंजेस करके एआई के थ्रू जो यहाँ पे पोस्टर्स बने बनाए मिल जाते हैं, इनको आप यूज़ करके अपने डिज़ाइन बना सकते हो। अब देखें इसमें कितने ज़्यादा टूल्स ये यूज़ हुए हैं, कितने ज़्यादा एलिमेंट्स और डिफरेंट किस्म की एडिटिंग होके ये हमारे लिए एक डिज़ाइन खुद ब खुद बन गई है, सही है। इस तरह आप यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से आपने समझा है तो इसको मैं दोबारा से यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। कहाँ पे हम थे यहाँ प्लगइन्स पे। तो प्लगइन्स में एक तो ऑप्शन था यहाँ पे, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इमेज जनरेटर ये नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। टेक्स्ट टू डिज़ाइन आप यहाँ बना सकते हो, प्रोडक्ट फ़ोटोज़ आप बना सकते हो, ये नेक्स्ट किसी वीडियो में हम सीखेंगे। सिंपल आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो ना, जैसे ये कोई परफ्यूम है तो इसके इमेजेस खुद ब खुद डिफरेंट इमेजेस बन गए, सही, इस तरह इमेजेस बन जाते हैं। फिर एआई मॉडल आप इमेज बना सकते हो। ये पिछले वीडियो में मैजिक टूल्स के बारे में जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें डिटेल से सिखाया हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो देखें, सही है। उसमें जो चीज़ें बाकी रहते हैं वो भी आप समझेंगे। तो आप यहाँ से मॉडल इमेजेस भी बना सकते हो। ये प्लगइन्स का ऑप्शन है। प्लगइन्स के बाद भाई
नेक्स्ट ऑप्शन सिंपल ये शॉर्टकट्स का है। शॉर्टकट्स का ये है कि आप यहाँ पे देखें, ये अगर आप सिलेक्ट ऑल करना चाहें तो Ctrl+A करेंगे, कॉपी करने के लिए Ctrl+C करेंगे अपने कीबोर्ड पे। फिर नेक्स्ट पेज के लिए आप ये एरो यूज़ करेंगे, जूम इन के लिए Shift+ और Ctrl++ ये यूज़ करेंगे। फिर 50% जूम करने के लिए Shift+0। ये सारे वो शॉर्टकट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो अगर आप ये याद रखते हैं तो आपके लिए इजी रहता है, कम टाइम लगता है कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए, सही है। तो आप यहाँ से ये शॉर्टकट्स भी सीख सकते हो। फिर इसमें कैनवास, मटेरियल, टेक्स्ट से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड ये कैटेगरीज बने हुए हैं शॉर्टकट्स के। इस तरह भाई आपने ये सारे टूल्स यूज़ करके यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बना लेनी है, सही है। टूल्स अभी आपने सारे सीखे, अब जाते हैं और कोई डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पे आपने सारे टूल्स सीखे, अब यहाँ पे जाके कोई डिज़ाइन बनाते हैं। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। टूल्स आपने सारे सीखे, अब कोई डिज़ाइन बनाएंगे। और आप याद रखें कि टूल्स अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपने सारे टूल्स सीखे हैं ना, तो डिज़ाइन आप ख़ुद से भी बना सकते हो। लेकिन मैं आपको एक डिज़ाइन बना के भी दिखाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप यहाँ कैपकट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे, सही है। तो आपने वीडियो को आखिर तक देख के ये भी देखना है कि डिज़ाइन कैसे बनता है, और फिर आपने जाके थोड़ा प्रैक्टिस करना है और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी अगर कि आप काम करते हैं तो यहाँ से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। टेम्पलेट कौन सा सही रहेगा, पर्सनल में, एजुकेशन में या फिर मार्केटिंग में। मार्केटिंग में कोई सिलेक्ट करते हैं। मेन्यू मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, सही है। ये जो ऑप्शन है मेन्यू का, ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसी में कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और उसमें चेंजेस करके मैं जल्दी से एक डिज़ाइन आपको बना के दिखाऊंगा। सेम उसी तरीके से आप भी टेम्पलेट्स चेंज करके भी यहाँ पे बना सकते हो। नहीं तो अगर आपने सिरे से शुरू से कोई डिज़ाइन बनाना है तो उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से बताया हुआ है। अब मेन्यू बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे आ गए हैं ये टेम्पलेट्स। इन टेम्पलेट्स में कोई एक सिलेक्ट करते हैं। ये मुझे सही लग रहा है, मैं कोई और सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया एक टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट में चेंजेस करेंगे और हम अपने लिए यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाएंगे, सही है ना। ये मेन्यू आपको नज़र आ रहा है, प्लस मैं 50% रखता हूँ। अब इसमें सबसे पहले तो मैं यहाँ से नेम चेंज करूँगा, सही है। जो जैपनीज़ लिखा हुआ है इसमें मैं अपना नेम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नेम ऐड हुआ। फिर ये जो रेमिन लिखा हुआ है इसमें मैं ऐड कर देता हूँ बर्गर, मैंने ऐड किया, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये जो सा इमेज है इसको रिप्लेस करते हैं। ये रिप्लेस ऑप्शन है, नहीं ये तो है डुप्लिकेट ऑप्शन है। अंडू करता हूँ, ये डुप्लिकेट ऑप्शन है, सही है। ये भी आपने शायद मैंने आपको पहले बताया था, ये रिप्लेस ऑप्शन है। रिप्लेस में मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं स्पेस में कोई इमेज मुझे मिल जाएगा। ये इमेज मैंने पहले से यूज़ किया हुआ था तो ये इमेज मैंने सेलेक्ट किया। अब उसकी जगह में आ गया ये इमेज, सही है। ये पहला जो सा इमेज था उसकी जगह में आया हमारे पास ये इमेज। इसमें क्रॉप थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ऊपर लेके जाता हूँ मैं। अब ये सेट हो गया, सही है। और इसकी साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और मैंने इसको ऐसे रखा, सही है। सही लग रहा है ना। अब ऊपर देखें अबाउट अस, ये टेक्स्ट थोड़ा सा ख़राब हुआ है तो ये सेट हुआ, ठीक है। अबाउट अस सही है। न्यू मेन्यू मैंने रखा, होम पेज मैंने रखा, इसी तरह रहने देता हूँ। और नीचे साइड में देखते हैं बाय 1 गेट डिस्काउंट 50% ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। नंबर हम यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है। आप सिंपल जो भी चेंजेस करने हैं ना आपने यहाँ से चेंज करना है बस उसको, ठीक है। प्लस यहाँ पे ऐड हुआ, फिर कोई सा भी नंबर मैं ऐड कर देता हूँ, समझना मकसद है। तो ये नंबर इस तरह ऐड हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, सही है। फिर ये जो टेक्स्ट है ना इसको आप अगर चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से चेंज, ये इसी तरह रहने देते हैं। ये टेक्स्ट जो है उसको भी आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो शुरू में नेम लिखा हुआ है उसका नेम मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ और अपना नेम ऐड कर देता हूँ। जूम टू फिट करेंगे। अब ये डिज़ाइन तकरीबन बस रेडी हो गई है, सही है। और कलर्स आप चेंज करना चाहें तो सब कुछ आपने सीखा हुआ है। अब दोबारा ये सारी चीज़ें करके दिखाना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ख़ुद से कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल से बताया है मैंने आपको। तो कलर चेंज करना चाहें, फ़ॉन्ट्स चेंज करना चाहें, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो सारे आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपने सीखे हुए हैं, सही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाया, सेम इसी तरह
2 मिनट में आप टेम्पलेट चेंज करके इन सारे टूल्स को यूज़ करके जिस तरह की भी एडिटिंग आप करना चाहें इस डिज़ाइन में तो वो आप कर सकते हो। चाहे कोई आप टेम्पलेट यूज़ करें या फिर आप कोई डिज़ाइन सिरे से शुरू से बनाना चाहें तो वो भी आपने सीखा हुआ है। सही, अब ये डिज़ाइन भी बन गए। इस तरह आप डिज़ाइन टेम्पलेट यूज़ करके बना सकेंगे। सेव कैसे करना है? सेव करने के लिए सिंपल ऊपर देखें डाउनलोड ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अगर आपके ज़्यादा डिज़ाइंस बने हुए हैं तो आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑल लिखा हुआ नज़र आएगा। नहीं, अगर कोई एक डिज़ाइन है तो सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से डाउनलोड पे, अच्छा यहाँ पे देखें सामने एक जो एरो बनी हुई है, इस पे कितने पेजेस, एक पेज या 2 पेज, जितने भी पेजेस आपने बनाए होंगे वो सारे आपको नज़र आ जाएंगे। या फिर आप JPEG में, PNG में, PDF में सेव करना चाहते हैं या उसकी साइज़ कितनी हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और क्वालिटी हाई रखें ताकि बेहतर क्वालिटी में फ़ोटो सेव हो जाए। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप कॉपी PNG कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ये आपकी डिवाइस में सेव हो जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे कैपकट में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। सिंपल आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये है भाई कैपकट वेब, जिससे आप प्रोफेशनल लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपने प्रैक्टिस भी करना है, तो फिर आप इससे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।